टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हरियाणा की सड़कों के लिए 874 करोड़ मंजूर। हरियाणा को केंद्र सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया। केंद्र की ओर से सूबे की सड़कों के कायाकल्प के लिए 874 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्र के द्वारा दी गई इस राशि से प्रदेश में आवश्यकता अनुसार सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सीएम सिटी करनाल से तो शाम तक एक और 4 लेन सड़क सूबे को मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत राज्य की 11 सड़कों और 11 पुलों को चौड़ा और मजबूतीकरण करने की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा में ऑनलाइन होगी वाहनों की नीलामी। हरियाणा के भिवानी में रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में पुलिस विभाग के द्वारा नीलाम किए जाने वाले वाहनों की अब ऑनलाइन बोली होगी। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में पुलिस को आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए शहरों जैसी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं आदि गांव में प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को बवानी खेड़ा के खरक गांव पहुंचे थे। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना। हरियाणा में कोरोना संक्रमण को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 142 नए केस मिले। सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या 579 पर पहुंच गई। हालांकि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपल लेने की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में 3730 लोगों के सैंपल जांच के लिए गए। मार्च में 118.8 mm बरसा पानी। मार्च माह में बरसना शुरू हुए बादल अप्रैल माह में बरसात लेकर पहुंच गए। मार्च माह में 118.8 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि 1 अप्रैल को प्रातःकाल से ही सूरज सुनहरी किरणों के साथ निकला। अच्छी धूप खिली, लेकिन शाम को 4 बजे के बाद फिर से मौसम ने करवट ली और 5 बजे हल्की बूंदों की बौछारें पड़ने लगी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज करेंगे बैठक, लॉकडाउन पर लेंगे निर्णय। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ सोमवार को मीटिंग करेंगे। इस दौरान कोरोना को लेकर जो स्थिति बन रही है उस पर चर्चा होगी और साथ ही आगामी रूपरेखा को भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य सेवाओं को अपडेट किया गया है, जबकि लोगों को भी इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, अब बस यात्रा में छूट। हरियाणा रोडवेज की बस में सफर करने वाले 60 से 65 आयु वाले वर्ग के वरिष्ठ नागरिक पुरुष को किराए में 50% की छूट हासिल करने के लिए हरियाणा रोडवेज के पोर्टल पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिक पुरुषों के आवेदन पर परिवार पहचान पत्र PPP का डेटाबेस पात्रता तय करेगी और इसके बाद संबंधित महाप्रबंधक की तरफ से रोडवेज की बस में सफर करने के लिए छूट प्राप्त पास जारी किया जाएगा। हरियाणा के पेरेंट्स को राहत। बच्चे का पहली क्लास में एडमिशन के लिए परेशान हरियाणा के पेरेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इसमें 6 महीने की छूट दे दी है। पहले इसकी कट ऑफ डेट 1 अप्रैल रखी गई। हालांकि पेरेंट्स के मुद्दा उठाने के बाद अब इसे 1 सितंबर कर दिया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा निदेशक को इस संबंध में आदेश जारी किए। असल में सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नए शिक्षण सत्र में पहली क्लास में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल तक बच्चे की उम्र 5.5 साल होनी जरूरी थी। इसमें समस्या ये थी कि कई बच्चे इस तारीख तक 5.5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बच्चे को फिर से केजी में पढ़ाने की चिंता हो रही थी। हालांकि शिक्षा मंत्री गुर्जर ने कहा कि अब जो बच्चे 1 सितंबर तक 5.5 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं उन्हें भी पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। बहादुरगढ़ में बारिश व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का कृषि मंत्री ने लिया जायजा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने बहादुरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने गांव छारा, भापड़ौदा और खरहर में जाकर खेतों में खराब हुई फसलों की जानकारी ली। मौके पर मौजूद अधिकारियों को कृषि मंत्री ने फसलों की विशेष गिरदावरी करने के आदेश दिए।
विपक्ष आपके समक्ष हुड्डा बोले, सरकार बनते ही पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में जगाधरी अनाज मंडी में आयोजित विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत जमकर चुनावी घोषणाएं कर जनता का दिल जीतने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे और बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। कांग्रेस के समय लगी इमरजेंसी में जबरन लाखों लोगों को जेल में डाला गया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि इमरजेंसी तो कांग्रेस ने ही लगाई थी जब 1,10,876 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। विज ने उस समय की दास्तां बताते हुए कहा कि रोते बिलखते बच्चों और औरतों को खींच कर ले गए थे और जबरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो जाने पर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। इन लोगों को संविधान के बारे में बोलने का क्या अधिकार है? इनको कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का बड़ा फैसला। ई टेंडरिंग प्रणाली को लेकर सरकार के खिलाफ लंबे समय से मोर्चा खोल रही हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन ने सत्ताधारी भाजपा जजपा नेताओं के खिलाफ एक और बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत सरपंच एसोसिएशन ने सत्ताधारी नेताओं का विरोध करने के लिए हरियाणा के हर गांव के बाहर उनके नेताओं के बहिष्कार के बोर्ड लगाने की बात कही। हरियाणा के 3,000 गांव में पानी का संकट। हरियाणा में पानी को लेकर हालात गंभीर हो गए हैं। राज्य के 3,041 गांव ऐसे चिन्हित किए गए जहां पानी का संकट है। इसके अलावा 1948 गांव में भूजल गंभीर स्थिति में पहुंच गया। इन हालातों को देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही केंद्रीय एजेंसीज भी अलर्ट हो गई हैं। पेयजल के स्तर को सुधारने के लिए अब दोनों सरकारें अलग अलग स्तर पर भूजल स्तर को मापने का काम शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। सोनीपत शराब घोटाला, एंटी करप्शन ब्यूरो की 225 लोगों से पूछताछ, सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान हुए खरखौदा शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 225 लोगों से पूछताछ की। जल्दी ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी जाएगी। करोड़ों के इस घोटाले में हुई अब तक की जांच में आबकारी विभाग, पुलिस और शराब कारोबारियों की मिलीभगत उजागर हुई। मुख्यमंत्री के पास से ये रिपोर्ट मुख्य सचिव के पास जाएगी। रोहतक पीजीआई के डॉक्टर से 5.38 लाख की ठगी। हरियाणा के रोहतक स्थित पीजीआई के डॉक्टर को साइबर ठगों ने अपना शिकार बना लिया। ठग ने पहले फोन पर मैसेज भेजकर बैंक अकाउंट बंद करने का डर दिखाया। इसके बाद मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करने की जानकारी मांगी। जब डॉक्टर ने जानकारी भरी तो उसके खातों से 5,38,000 रुपए कट गए। हिसार में सालासर से लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप ट्रक से टकराई, 5 की मौत, कई घायल। हरियाणा के हिसार में राजगढ़ से 10 किलोमीटर दूर गांव डोकवा के पास देर रात 1 बजे पिकअप और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में पिकअप में सवार 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हुई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।